तो गाइस, जैसा कि हमने BTTS सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि शाओन जब पूरी तरीके से ठीक हो जाता है तो वो इसके बारे में अपने मास्टर यानी कि याओ लाओ को बता देता है। साथ में उसने उनको ये भी बता दिया था कि जब आप 2 सालों के लिए सोए हुए थे तो इतने वक्त में शाओयान ने फलन हार्ट फ्लेम को भी रिफाइन कर लिया। इसके बाद फिर उसने सबसे बड़े धोखेबाज यानी कि हान फेंग को भी खत्म कर दिया। जिन बातों को सुनकर मास्टर याओ लाओ शाओयान से काफी ज्यादा खुश भी थे, लेकिन वो इस बारे में जानते थे कि अभी तक हान फेंग की सोल खत्म नहीं हुई है, क्योंकि उसे तो पकड़ के रखा हुआ होता है हॉल ऑफ सोल के सोल स्नैचर ने, क्योंकि वो किसी भी तरीके से मास्टर याओ लाओ को पकड़ना चाहता है। शाओयान के फादर के जाने के पीछे भी इसी सोल स्नैचर का ही हाथ था। इसीलिए शाओयान ने अपनी टीम के साथ में और भी कई सारे लोगों को मिला लिया, क्योंकि शाओयान अपने दुश्मनों यानी कि मिस्टिक क्लाउड सेक्ट को कोई भी मौका नहीं देना चाहता था। इसीलिए वो अपनी टीम की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए पहुंच जाता है एल्डर शुकियान के पास में, ताकि उसके यहाँ से गामा एम्पायर जाने के बाद वो उसके नए शाओ क्लैन और उसके लोगों की रक्षा करें। और फिर हमारा नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से हो जाती है, जहाँ पर हम इनर कोर्टयार्ड में शाओयान और क्वीन मेडुसा को जाते हुए देखते हैं, और वो दोनों ही इस खूबसूरत जगह को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी क्वीन मेडुसा शाओयान से कहने लगती है कि अब तुम आकर कहाँ पर जा रहे हो। तो शाओयान क्वीन मेडुसा से कहने लगता है कि मैं ये सोचता था कि तुम हमेशा के लिए ही डम्ब रहोगी, क्या तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं पैन मैन की तरफ। और शाओयान जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है वो लोग उसको देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। कुछ लोगों को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि शाओयान वापस लौट कर आ गया। वो लोग इससे कहते हैं कि तुम नहीं जानते हमने तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया, लेकिन तुम वापस आ गए, हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। तो शाओयान उन लोगों से कहने लगता है कि हाँ मैं वापस आ गया, लेकिन इस समय के अंतराल में भी काफी सारी घटनाएं घटित हो गयी, जिसकी वजह से मैं अपने डोर कीपर की ड्यूटी को ठीक तरीके से ना निभा पाया, जिस बात के लिए मैं तुम सभी लोगों से माफी चाहता हूँ। लेकिन अब क्योंकि मैं वापस आ चुका हूँ तो मैं खुद अपने हाथों से ही तुम सभी लोगों के लिए एलिजिर रिफाइन करूंगा और हर किसी को दे दूंगा ताकि सभी लोगों को फायदा हो। जिस बात को सुनकर वहाँ के सभी नए स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो लोग कहने लगते हैं कि हमें आपका ये डिसीजन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। इसके बाद फिर हमें एक जगह पे बैठा हुआ दिखाया जाता है जियान को, जहाँ पर उसके सामने शाओयान, लिंगयान, शाओयू और वू हाओ बैठे हुए थे, और वो सभी के सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी शाओयू शाओयान से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम यहाँ पर बिना किसी कारण के तो आए नहीं होगे। तो शाओयान कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, अब मैं तुम लोगों को वो बता देता हूँ जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। वो कहने लगता है कि अब केवल 1 या 2 महीने के बाद मैं यहाँ से जियामा एम्पायर चला जाऊंगा। जिस बात को सुनकर वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम इतनी जल्दी क्यों जाना चाहते हो। जिस बात को सुनकर जियान भी शॉक हो चुकी थी कि आखिर शाओयान ये क्या कह रहा है। वो कहने लगता है कि देखो मैं तो पूरी तरीके से तैयार हो चुका हूँ, और वैसे भी मेरी शाओ फैमिली मेरी राह देख रही है कि मैं कब वापस लौट कर जाऊंगा, इसीलिए मैं भी और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। तो फिर तभी शाओयान का साथी उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगा। जिसकी बंदी भी कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगी। इनकी बातों को सुनकर शाओयान कहने लगता है कि ये सफर आसान नहीं होने वाला, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा, और तुम्हें इस बारे में भी पता होना चाहिए कि मिस्टिक क्लाउड सेक्ट वाले हान फेंग से भी काफी ज्यादा ताकतवर है, और वैसे भी अगर तुम सभी के सभी मेरे साथ में चले जाओगे तो आखिर पैन मैन का क्या होगा, जिसकी शुरुआत तो हम लोगों ने ही की थी। तो फिर तभी लिंगयान शाओयान से कहता है कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं जो भी करता हूँ अपनी मर्जी के साथ में करता हूँ, मैं किसी का हुक्म नहीं मानता। और वैसे भी इस बात के बारे में मैंने तुमसे पहले ही बोल दिया था कि तुम जब कभी भी जैसे भी गामा एम्पायर में वापस जाओगे मैं भी तुम्हारे साथ में जाऊंगा। तो शाओयान लिंगयान से कहता है कि मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ की परवाह नहीं है, क्योंकि वैसे भी तुम यहाँ पर पैन मैन में रहकर क्या ही उखाड़ लोगे, वैसे भी तुम कोई काम तो यहाँ पर करते नहीं हो। जिस बात को सुनकर लिंगयान के ऊपर सभी लोग हंसने भी लगे थे, और वो शाओयान से कहने लगता है कि तुम तो मेरे भाई हो और तुम ही मुझे यूजलेस बुला रहे हो। और इतनी सारी बातें सुनने के बाद जियान पर रहा नहीं जाता, और वो तुरंत ही उछलते हुए शाओयान के सामने आ जाती है और उससे कहती है कि जब ये लिंगयान जैसा बंदा तुम्हारे साथ में जा सकता है तो आखिर मैं क्यों नहीं जा सकती। और वैसे भी तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन पिल को बना कर दोगे जो कि मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करेगी, और मुझे लगता है कि तुमने वो काम पूरा नहीं किया और तुम पिटाई खाने वाले काम करने लगे हो। तो शाओयान उससे हंसते हुए कहता है कि क्या तुम सच में मेरे साथ में जाना चाहती हो? अगर ऐसा है तो मैं तुमसे जो भी कहूंगा तुम्हें वो सब कुछ मानना होगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें वापस से यहीं पर भेज दूंगा। तो जियान गुस्से के साथ में कहती है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरती। इस बात को सुनकर बाकी के लोग भी हंसने लगे थे। तभी शाओयान उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, मैंने ब्लैक होल रीजन में अपने एक शाओ क्लैन को बनाया है जहाँ पर केवल और केवल मेरी ही हुकूमत चलती है, और जब फ्यूचर में हमारे पैन मैन के स्टूडेंट्स अपना ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर जाएंगे तब हम लोग उन्हें इंट्रोड्यूस कराएंगे अपना नया क्लेन। लेकिन तभी जिया इसके बारे में कहने लगती
पूछती है कि तुमने जो क्लेन बनाया है वो ब्लैकफुट सिटी में है, तो फिर हम लोग कैसे अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पर ले जा सकते हैं। तो शाओयान कहने लगता है कि मैं यहाँ से केवल टैलेंटेड लोगों को ही लेकर जाऊंगा ताकि वो ब्लैकफुट सिटी को एक गोल्डन सिटी में बदल सके। मैं हमेशा कोशिश तो यही करूंगा कि हमारी एकेडमी और ब्लैकफुट के बीच में कभी भी कोई दिक्कत ना हो। और वैसे इस बात के बारे में मैंने ऑलरेडी एल्डर शू कियान को भी बता दिया है कि मेरे यहाँ से जाने के बाद वही ब्लैकफुट के क्लेन को संभालेंगे और जो लोग भी यहाँ पर रुकेंगे उनकी जिम्मेदारी होगी पैनमैन को संभालना। तभी शाओयान वू हाओ और शाओ मिन से कहता है कि तुम लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। वू हाओ कहता है कि तुम हमारे हेड हो, तुम जो भी हमसे कहोगे हम वो बात मान लेंगे, क्योंकि वो उन दोनों से ही यहीं पर रुकने के लिए कहता है। इसके बाद फिर वो कहने लगता है कि चलो अब समय आ चुका है जब मैं तुम सभी लोगों के लिए तुम्हारी जरूरत के हिसाब से पिल को रिफाइन करूंगा। जिसके बाद फिर वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद फिर हमें अगले ही सीन में काफी तगड़ी फाइट ट्रेनिंग को दिखाया जाता है जो कि असल में हो रही होती है लिन ज़ोया और ल्यू के बीच में, जहाँ पर वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ में फाइट कर रहे थे। ल्यू लिन ज़ोया के ऊपर अपने काफी सारे पावरफुल मूव्स को यूज करता है, लेकिन अभी भी वो लिन ज़ोया को नहीं हरा पा रहा था। इसीलिए वो अपने काफी पावरफुल अटैक को समन करता है लिन ज़ोया के लिए। लेकिन ज़ोया भी कोई कमजोर बंदा नहीं था, वो भी उसके अटैक को रोकने के लिए अपनी स्पिरिचुअल फ्लेम को यूज करता है, इससे कि हमें यहाँ पर उन दोनों के ही बीच में काफी गजब की पावर क्लैशिंग देखने को मिल रही थी। और इस फाइट के रुकते ही तभी वहाँ पर आ जाता है लिंगियान और वो उन दोनों से ही कहने लगता है कि क्या तुम लोग यहाँ पर अपना टाइम पास कर रहे हो, जिस बंदे की तुम लोग हमेशा बातें करते रहते हो वो अब वापस लौट कर आ चुका है। लिन ज़ोया कहता है कि यानी कि शाओयान वापस आ गया, जिससे कि वो दोनों ही खुश होकर यहाँ से बाहर की तरफ जाने लगते हैं। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है शाओयान को, जो कि अकेले ही एक ही बार में काफी सारी पिल्स को रिफाइन कर रहा था, जिसको देखकर वहाँ के स्टूडेंट्स कहने लगते हैं कि इसीलिए तो हम इनको कहते हैं अपने मास्टर, क्योंकि शाओयान इनर कोर्टयार्ड का पहला ऐसा बंदा है जो कि मेडिसिन को रिफाइन करना जानता है, जिसको करना भी कोई आसान काम नहीं है जिसे हर कोई कर सके। और फिर शाओयान कहने लगता है कि चलो मैं सभी को ये बांट देता हूँ। और फिर तभी वहाँ पर लिंगियान आकर शाओयान से कहता है कि चलो फाइट करें। तो शाओयान उससे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो सही है कि नहीं जो तुम मुझे फाइट के लिए चैलेंज कर रहे हो। तो लिंगियान कहने लगता है कि मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे हाथों पीटने का, बल्कि वो तो कोई और ही है जो कि तुम्हें यहाँ पर पीटने के इरादे से आ रहा है। तो शाओयान सोचने लगता है कि अच्छा तो आखिर अब ऐसा कौन है जो कि मुझसे लड़ना चाहता है। और फिर तभी ल्यू अचानक से ही शाओयान के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे शाओयान ने खुद को बचा लिया था और उससे कहता है कि क्या तुम अकेले मुझसे लड़ना चाहते हो। लेकिन फिर तभी वहाँ पर आ जाता है लिन ज़ोया। तो शाओयान सबसे पहले उनको ग्रीट करते हुए कहता है कि आप दोनों ही एल्डर मुझसे लड़ना चाहते हो। तो लिन ज़ोया कहता है कि हम लोगों ने सुना है कि तुम्हें मदद चाहिए क्योंकि तुम जियामा एम्पायर वापस जा रहे हो। लिन ज़ोया कहने लगता है कि अगर तुमने अकेले इन दोनों को हरा दिया तो ये दोनों ही तुम्हारी मदद करने के लिए मिस्टिक क्लाउड सेक्टर में पहुंच जाएंगे। तो शाओयान कहने लगता है कि अगर ऐसा है तो सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो ल्यू कहने लगता है कि चलो अब बातें बहुत हो गई, अब थोड़ा सा काम भी कर लिया जाए। लिंगियान कहता है कि मेरे भाई इन दोनों को ही धो डालना। शाओयान भी कहता है कि मैं काफी वक्त से इंतजार कर रहा था किसी को पीटने का, क्योंकि अब मैं भी अपनी एबिलिटी को परखना चाहता हूँ कि मैं एक साथ दो एल्डर्स को हरा पाऊंगा या नहीं। और इसकी आगे की स्टोरी हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएगी जो कि बहुत ही जल्द आ जाएगा।